अध्याय 6। आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास बढ़ाने का एकमात्र तरीका वह काम करना है जिनसे आप डरते हैं। अक्सर जब आत्मविश्वास शब्द का प्रयोग किया जाता है तो जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता उसे बुद्धिमान नहीं माना जाता। कई लोगों का मानना है कि आत्मविश्वास हमें जन्म से ही मिलता है, लेकिन यह समझ कुछ हद तक ही सही हो सकती है। दरअसल आप कितने आश्वस्त होंगे यह आपके काम से तय होता है। तो अब सवाल यह है कि आत्मविश्वास क्या है और यह कैसे बढ़ता है। आत्मविश्वास एक मानसिक स्थिति है जिसे आप विकसित कर सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप इसकी कीमत चुकाने को तैयार हों। मतलब हम सभी के जीवन में परेशानियां या बाधाएं आती रहती हैं और कभी कभी हमें हार का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन सफल होने के लिए आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा, तभी आप अपना काम पूरा कर पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप एक सफल और सार्थक जीवन जीना चाहते हैं तो आप आत्मविश्वास के बिना यह नहीं कर सकते। आत्मविश्वास से लोगों को आपकी क्षमता पर भरोसा होता है और वह आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए अपनी बात को सामने रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ सबका सामना करें। ध्यान रखें कि आप अपना काम करने में बहुत अच्छे हैं और आप अपना काम बहुत सही तरीके से पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचने से आपको अपनी क्षमता पर भरोसा होने लगेगा और आप आत्मविश्वास के साथ अपना काम शुरू करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इन 3 चरणों का पालन करें। 1. अपनी आत्मछवि की जांच करें और अपने आप को एक स्टार के रूप में देखें। 2. अपनी ताकत को डेवलप करें और अपनी कमजोरियों का प्रबंधन करें। 3. हर किसी में अच्छाई तलाशना। अध्याय 7। काम करना एक्शन। सफलता का मार्ग बड़ा और दृढ़ कदम उठाना है। सफल लोग कभी भी किसी के अधीन होकर काम नहीं करते और न ही किसी के समय के अनुसार काम करते हैं। वह अपना काम तभी शुरू करता है जब वह एक्शन करने के लिए तैयार होता है। कोई भी कार्य बिना किसी क्रिया के नहीं होता है और वे इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ तक कि हमारे विचारों का जन्म या बच्चों का जन्म भी बिल्कुल उन्हीं नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। इस संसार में बिना किसी क्रिया के कुछ भी नहीं होता। जब आप शांत हो जाते हैं और सोचते हैं तो आपकी प्रत्येक गतिविधि एक क्रिया है। एक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आप पहले से ही शामिल हैं। आप कभी भी खुद को कार्रवाई करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। कार्रवाई हमेशा अपनी मर्जी से होती है और ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई एक्शन लें या अपने किसी बड़े आइडिया पर काम करें तो इस बात की चिंता न करें कि इस आइडिया पर काम करने से क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके आइडिया को मूर्त रूप देने में ही मदद मिलेगी। अध्याय 8। धन। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जब आप खुशी की तलाश कर रहे हों तो यह आपको अधिक आरामदायक बना सकता है। हर कोई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर कोई पैसा कमाता है। लेकिन केवल कुछ ही लोग अपने पैसे से पैसा कमाना सीख पाते हैं और सच तो यह है कि हर 100 में से 97 लोग पैसा कमाना सीखे बिना ही जीते और मर जाते हैं। उनकी यह समझ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती रहती है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हर कोई असफल हो सकता है। इसलिए उन 97% लोगों को अभी से अपना ज्ञान बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पैसा एक ऐसा इनाम है जो आपको आपकी दी जाने वाली सेवा के लिए मिलता है। सेवा जितनी अधिक मूल्यवान होगी, पुरस्कार उतना ही अधिक होगा। सेवा नीचे दी गई है। बिना पैसा हासिल करने की कोशिश करने से लोग अक्सर गलत काम करने लगते हैं और हमारे समाज में जो चोरी, डकैती, खून खराबा हो रहा है,
सब इसी का परिणाम है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ढेर सारा पैसा हो तो इसके लिए आपको उसके हिसाब से काम करना होगा। आपको कड़ी मेहनत करने के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करने पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक रिक्शा पुलर को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वह काम करता है, लेकिन वह इतना पैसा नहीं कमा पाता कि अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके या अपनी जिंदगी में सफल हो सके। पैसा केवल आपकी प्रचुरता का एक हिस्सा दर्शाता है और इसके साथ उसी तरह व्यवहार किया जाना चाहिए। यदि आप धन चाहते हैं तो अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में रहें। आपके जीवन में हमेशा आगे या पीछे जाने का विकल्प होता है। चुनाव हमेशा आपका होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अपनी जिंदगी में अधिक पैसा कमाने के लिए तय करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, फिर उस पैसे के बारे में भूल जाएं और अपना सारा ध्यान सेवा पर केंद्रित करें। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी सेवा जितनी अधिक होगी, आपको उतना अधिक पैसा मिलेगा। इसलिए अधिक सेवा करें और अपनी जिंदगी में अधिक पैसा प्राप्त करें। पता लगाएं कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं और उस जरूरत को पूरा करने में उनकी मदद करें। इससे आप प्रचुरता का सही मतलब जानकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और अंत में आप वास्तव में बहुत अधिक प्रचुर हो सकते हैं। अध्याय 9। लक्ष्य। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही रास्ते पर हैं? सफल होने के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। आपके लक्ष्य जितने बड़े होंगे, सफलता की राह उतनी ही आसान होगी। लेकिन लोग अक्सर बड़ा लक्ष्य इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उसे हासिल करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अपनी सीमा से परे जाना, यानी अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर काम करना, अधिकांश लोगों के लिए असुविधाजनक होता है। इसलिए लोग अक्सर ऐसे लक्ष्य छोड़ देते हैं जो उन्हें उनके आराम क्षेत्र से बाहर ले जा सकते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने जीवन में बड़ी जीत और सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको लचीलापन सीखना होगा और आपको हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना होगा। हर किसी का एक आराम क्षेत्र होता है जो उनकी कंडीशनिंग से तय होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको विकास और बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि अपनी जिंदगी में सफल होने के लिए आपको ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो आपके लिए बहुत असुविधाजनक हो। इसके बावजूद उन कार्यों को पूरा करें, तभी आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं।